कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद आलीशान महल से। इस महल का प्रिंस जितना अमीर था उतना ही क्रूर भी था। वह अक्सर अपने महल में खूबसूरत लड़कियों के लिए बड़ी बड़ी दावतें रखता था। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। एक बहुत ही भयानक विशाल तूफान आया। उस तूफान से बचने के लिए एक बूढ़ी औरत प्रिंस के महल में पनाह मांगने घुसी। उसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे। उसने प्रिंस को तोहफे के तौर पर एक गुलाब दिया। प्रिंस उस पर जोर जोर से हंसने लगा। उसने उस बूढ़ी औरत की शक्ल और कपड़ों का मजाक उड़ाया और उस गुलाब को नीचे फेंक दिया। उस बूढ़ी औरत ने प्रिंस को समझाया कि खूबसूरती चेहरे में नहीं दिल में होती है, लेकिन प्रिंस ने उसकी एक न सुनी। और तभी अचानक वह बूढ़ी औरत बेहद खूबसूरत शक्तिशाली जादूगरनी में बदल गई। वो कोई आम औरत नहीं थी, वो प्रिंस के दिल का इम्तिहान लेने आई थी और प्रिंस इस इम्तिहान में बुरी तरह से फेल हो जाता है। गुस्से में आकर उस जादूगरनी ने प्रिंस को एक भयानक जानवर में बदल दिया। प्रिंस घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जादूगरनी का श्राप इतना खतरनाक था कि महल के सभी लोग बेजान चीजों में बदल गए और बाहर की दुनिया इस प्रिंस को धीरे धीरे भूलने लगी। वो जो गुलाब था वो कोई आम गुलाब नहीं, एक जादुई गुलाब था। जादूगरनी ने कहा कि जब तक इस गुलाब का आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले प्रिंस किसी से सच्चा प्यार नहीं कर लेता और वो इंसान भी बदले में उसे प्यार नहीं देता, तब तक वो हमेशा के लिए एक जानवर ही रहेगा। पास के ही एक गांव में जहां बेल नाम की एक लड़की रहती थी। बेल को किताबें पढ़ना और नई कहानियां के बारे में जानना बहुत पसंद था। उसी गांव में एक गेस्टन नाम का लड़का भी था जो हैंडसम था दिखने में और अंदर से बहुत ही घमंडी। वो हर हाल में बेल से शादी करना चाहता था, लेकिन बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन बेल के फादर जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। रात का अंधेरा और पीछे से आती खूंखार भेड़ियों का आवाज। जान बचाने के लिए वो बेतहाशा भागने लगे। भागते भागते उसी शापित महल के दरवाजे तक जा पहुंचे। महल के अंदर बिल्कुल सुनसान था, लेकिन मेज पर ताजा खाना रखा था। भूख के मारे उन्होंने खाना शुरू ही किया था कि तभी एक चाय का कप उनसे बात करने लगा। घबराकर वो वहां से भागे और सीधे महल के गार्डन में जा गिरे। वहां उन्होंने बेहद खूबसूरत गुलाब देखे और सोचा मेरी बेटी के लिए एक फूल ले लूं। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुलाब तोड़ा, वहां वो भयानक बीस्ट आ गया। फूल चुराने के जुर्म में बीस्ट ने उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया। जब बेल का घोड़ा बिना उसके फादर के अकेला गांव लौटा, बेल समझ गई कि कुछ तो बहुत ही बुरा हुआ है। वो उसी घोड़े पर बैठकर खौफनाक महल की तरफ पहुंच गई। अंधेरी सीढ़ियों से उतरते हुए उसने अपने फादर को एक काल कोठरी में कैद बंद देखा। फादर ने कहा, बेल यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी अंधेरे से बीस्ट बाहर आया। बेल अंदर से डरी थी, लेकिन उसने बीस्ट से कहा, एक फूल तोड़ने की इतनी बड़ी सजा, मेरे फादर की जगह तुम मुझे कैद कर लो। बीस्ट मान गया। उसने बेल के फादर को महल से बाहर फेंक दिया और बेल को हमेशा के लिए वहाँ कैद कर दिया। महल की जादुई चीजें, कैंडल और घड़ियां जो भी इंसान हुआ करते थे, वो बेल को देखकर बहुत खुश हो गए। उन्हें लगा कि यही वो लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त कर सकती है। लेकिन बीस्ट ने बेल पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मेरे साथ खाना खाना होगा। बेल ने तभी जवाब दिया, चाहे मैं भूखी मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ कभी नहीं खाऊंगी। बीस्ट उदास होकर उस जादुई गुलाब को देखने लगा। बीस्ट जिसकी पंखुड़ियां अब तेजी से गिर रही थी, अगर आखिरी पंखुड़ी गिर गई तो सब हमेशा के लिए पत्थर बन जाएंगे। अगले ही दिन बेल महल से भाग निकली, लेकिन जंगल में उसे खूंखार भेड़ियों ने घेर लिया। वो बस मरने ही वाली थी कि तभी बीस्ट आ गया। बीस्ट ने अपनी जान पर खेलकर उन भेड़ियों को चीर फाड़ कर दिया। बेल बच गई, लेकिन बीस्ट खून से लथपथ होकर वहीं जमीन पर गिर गया। बेल ने उसे वहीं नहीं छोड़ा। वो बीस्ट को वापस अपने महल ले आई। वहीं से दोनों के बीच सब कुछ बदलने लगा। बीस्ट ने बेल को अपनी लाइब्रेरी दिखाई। दोनों साथ वक्त बिताने लगे। इन दोनों के बीच अब डर नहीं, दोस्ती और एक अनकहा प्यार पनप रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया में आग लगी हुई थी। गेस्टन ने बेल के
फादर को पागल करार कर दिया, गांव वाले को भड़का दिया। वो जानवर एक खतरा है, हमें उसे मारना होगा। पूरा गांव हथियार लेकर उस महल की तरफ निकल पड़ा। महल में एक भयानक युद्ध शुरू हो गया। जादुई चीजों ने गांव वालों पर हमला कर दिया, लेकिन गैस्टन चालाकी से बीस्ट के पास पहुंच गया। बीस्ट उदास था, लेकिन बेल वहां नहीं थी। उसे मरने का डर नहीं था। गैस्टन ने बिना सोचे बीस्ट पर गोली चला दी। गोली लगते ही बीस्ट नीचे गिरने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जाओ। और वो और कोई नहीं, वो हमारी बेल थी। बेल को देखकर बीस्ट में जान आई। उसने गैस्टन को गर्दन से पकड़ लिया। वो उसे मार सकता था, लेकिन बीस्ट ने उसे छोड़ दिया और कहा, मैं कोई जानवर नहीं हूँ। लेकिन गैस्टन ने धोखे से पीछे से फिर गोलियां चला दी। तभी गैस्टन के पैर के नीचे पत्थर टूटा और वो हजारों फीट नीचे गहरी खाई में जाके गिर के मर गया। बीस्ट बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। बेल उसके पास जमीन पर बैठ गई। बीस्ट ने कहा, कम से कम मैं मरने से पहले तुम्हें एक आखिरी बार देख तो सका। बेल रोते हुए कहने लगी, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। और तभी उस मैजिकल रोज की आखिरी पंखुड़ी भी जमीन पर गिर गई। बीस्ट की हमेशा के लिए आंख बंद हो गई। महल की सारी चीजें पत्थर में बदल गई। बेल जोर जोर से रोने लगी और उसके मुंह से निकला, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और जैसे ही ये लफ्ज निकले, आसमान से जादुई रोशनी बाहर आई। जादूगरनी ने देखा कि सांप टूट चुका है। बीस्ट के शरीर के चारों तरफ एक तेज रोशनी फैली और खूंखार जानवर एक बेहद खूबसूरत प्रिंस में बदल गया। आप महल की सारी बेजान चीजें वापस इंसान बन गई। बेल और प्रिंस हमेशा के लिए एक हो गए और साबित कर दिया कि असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, सिर्फ और सिर्फ दिल में होती है।